हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज बताने वाला हूँ मैं आपको ओटाइटिस मीडिया के बारे में, यानी कि कान का बहना। बहुत लोग को बच्चे में अक्सर प्रॉब्लम होता है कि कान बहते रहता है और बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे, रोते भी हैं, दर्द भी करते हैं, कान से हमेशा येलो टाइप का पस भी निकलते रहता है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो सुनना भी फ्यूचर के लिए भी कम कर देगा। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कैसे का इसका उपाय है, क्या क्या टेस्ट करेंगे और क्या इसके सिम्टम होंगे, क्या इसके कारण होंगे। तो ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस का मतलब कान का इन्फ्लामेशन, मीडिया मतलब मिडिल, कान के मिडिल पार्ट में इन्फ्लामेशन होना, यही है ओटाइटिस मीडिया। इसी को हम कान का बहना भी कहते हैं। जैसे कान को 3 भाग में डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर यानी कान का बाहरी पार्ट, इसको पिन्ना बोलते हैं, और ओल्ट्री कनाल यानी कान का छिद्र, 2 पार्ट हैं इसमें। और मिडिल ईयर में 3 पार्ट हैं, 3 बोन का नाम है, जिसको हम लोग ऑसिकल्स भी कहते हैं, ईयर ऑसिकल्स। जैसे कान में 3 हड्डियां होंगे, एक का नाम है मैलियस, दूसरा का नाम है इनकस, तीसरा का नाम है अस्टेपिस। अस्टेपिस हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी होता है। तो ये तीनों हड्डी दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और इंटरनल ईयर की बात करेंगे तो उसमें 2 पार्ट होता है, एक है कोक्लिया, पेरी लिम्फेटिक ट्यूब यानी ट्यूब टाइप का बना होगा अंदर में। तो 3 पार्ट कान में होते हैं। तो बीच का ईयर से एक कनाल गया हुआ है, उसको बोलते हैं स्टेकियन ट्यूब, जो हमारी कान से हमारा नाक का पीछे यानी कि नेजोफारिंग्स के जस्ट अंदर गला में वो नली खुलता है। वो नली करता क्या है कि हमारे कान का प्रेशर को कम करता है। जैसे कि हम जब भी हैवी साउंड में सुनते हैं तो वो साउंड को अगर डायरेक्टली हमारे कान के अंदर जाएगा तो ब्रेन पर उसका असर पड़ता है। इसलिए उसका प्रेशर को कम करने के लिए स्टेकियन ट्यूब उस आवाज को माउथ में हवा के माध्यम से ले आता है। अब बताते हैं आपको हम कान के पर्दे के बारे में, इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर दोनों के बीच में एक पर्दा गया हुआ है, इसे हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका काम होता है हवा के प्रेशर को कम करना और वाइब्रेशन के माध्यम से उसको मिडिल ईयर में भेजना। अब हम बात करेंगे कि कान के बहने के कारण क्या है। अगर माताएं लोग बच्चे को दूध पिलाते वक्त में हेड को नीचे रखते हैं और पैर को ऊपर रखते हैं, क्योंकि हेड जब नीचे होगा तो स्टेकियन ट्यूब जो कान का है वो डाउनवर्ड पोजीशन में चला जाएगा। तो दूध जैसे ही सक करेगा बच्चा, वैसे ही क्या होगा, उसका दूध कुछ ना कुछ कान के माध्यम, ट्यूब के माध्यम के थ्रू वो पहुंच जाएगा आपका मिडिल ईयर में, और फिर वो कान में जमा होते जाएगा। पर डे ऐसा करने से कान का बहना स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे को कान की बहने की प्रॉब्लम होती है। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण, अगर आप नदी, पोखर, तालाब में नहाते हैं तो गंदे पानी मुंह के माध्यम से कान में चला गया तो उसके वजह से भी हो सकता है। कुछ लोग स्नोरिंग का मतलब होता है खराटा मारना। तो खराटा मारने वाला लोग को भी क्या होता है कि हमारा कान का अंदर में प्रेशर से वो एक इन्फेक्शन बनता है। ये बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरह से हो सकता है। मैक्सिमम ये प्रॉब्लम ठंडे के सीजन में होता है, कोल्ड सीजन में, ठंड के मौसम में कान का समस्या बढ़ जाती है। तो ये सभी मेन काउजेज हैं। और भी कारण है, जैसे कि कान में हैवी साउंड में आवाज सुनना, ईयरबड्स के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से। कान में एक्सेसिव साउंड आना, जैसे कि आप डीजे के पास डांस कर रहे हैं या तो कोई हैवी साउंड आपके पास आके बजा दिया, तब भी हो सकता है। कान में कुछ चीजें तिनका वगैरह करते हैं तो कभी कभी अंदर चला गया, इसके वजह से भी कान का बहना हो सकता है। ये सभी मेन काउजेज हैं कान बहने का। क्या क्या इसके लक्षण होंगे कान बहने का? उसमें कान में दर्द होना, आवाज कम सुनाई पड़ना, कान में रिंगिंग साउंड होना, कान में येलो कलर का पस का निकलना, हमेशा कान में लगेगा कि भारी भारी सा, माने प्रेशर टाइप का फील होगा आपको। ये सभी समस्याएं आपको होती है जब कान बहता है तब। इसके वजह से आपको नींद नहीं आएगा, खाने का मन भी नहीं करेगा, काफी दर्द, टेंशन, तनाव में रहिएगा। तो ये सभी सिम्टम है कान बहने का। अब बात करेंगे हम कि इसकी क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल यानी उसको पूछेंगे पहले फैमिली में और किसी को है क्या, कैसे कैसे हुआ था, ये सभी चीजें हम पहले पूछ लेते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जांच करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री में क्या होगा कि आपको एक एयर का प्रेशर यानी हवा के प्रेशर से कान के अंदर का जो पस है उसको वो देख सकेंगे। उसके बाद में एकॉस्टिक रिफ्लेक्टोमेट्री। एकॉस्टिक रिफ्लेक्टोमेट्री, इसमें क्या होगा कि एक साउंड वेव को डाला जाएगा कान के अंदर में और कान के अंदर का जो पस होगा उसको फिर देख। टिम्पैनोसेंटेसिस, इसमें कान में एक होल बनाई जाएगी मेम्ब्रेन में, और उसके बाद वहां से पस को निकाल करके कल्चर कराई जाएगी।
पस कल्चर, इसमें बैक्टीरिया होगा, उसके अकॉर्डिंग दवा चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हियरिंग टेस्ट, मान लिया कि आपको सुनने का प्रॉब्लम है, नहीं सुन पाते हैं, तो आपको हियरिंग टेस्ट करना होगा। सीबीसी हो जाना जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होगा तो डब्ल्यूबीसी का लेवल भी बढ़ा घटा रहा है। इसके अलावा पस का माइक्रोस्कोपिक कल्चर भी हो सकता है। तो कान बहने की जो इलाज है उसमें एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करेंगे हम लोग, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन सबसे कॉमन है, एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोबेजुलिक एसिड, पेनिसिलिन ग्रुप की दवा, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन। ड्रॉप फॉर्म में आप महाफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर दर्द हो तो पेन किलर जैसे कि नेप्रोक्जेन, डाइक्लोफेनेक में ले सकते हैं। और बचाव क्या इसका होगा, तो माताएं लोग ध्यान रखेंगे कि बच्चे को दूध जब भी पिलाएं तो मान लिया कि ये हेड है तो हेड को नीचे नहीं, हेड को ऊपर रखिए ऐसे करके, और पैर को नीचे रखिए। दूध जब सक करेगा सीधा वो हमारी आहार नाल में जाएगा, यानी कि इसोफेगस में जाएगा। अगर नीचे करिएगा तो दूध वो स्टेकियन ट्यूब के माध्यम से कान में आके जमा होगा और वहां पर फिर इंफेक्शन बनने लगेगा। नदी नाले में कम से कम नहाएं, क्योंकि वहां के पानी गंदे हो सकते हैं और गंदे के वजह से वो बीमारी हो सकता है, कान का बहना। रात में सोएं तो पैर हाथ धो के, जिससे कि खर्राटा नहीं आए। खर्राटा आने की वजह से भी आपके कान के पर्दे पर असर पड़ता है और फिर वो इन्फेक्शन काउज करते हैं। इन्फेक्टेड पानी को ना पिएं, जहां तक दूषित पानी को पीने से भी आपको स्टेकियन ट्यूब के माध्यम से वो बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएंगे कान में और फिर वो इन्फेक्शन काउज करेगा। ये इसके बचाव है, प्रिवेंशन है कान बहने का। तो आपको बताया हम कि कान के बहना का क्या इलाज हो सकता है, क्या बचाव है। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए और मेरे चैनल पर बना रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद।